भक्ति काल के अंतर्गत आज सूफी काव्यधारा पर बात होगी। तो पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे सही युग्म मिलान करना है। तो यहाँ पे देखिए, सूफ शब्द का अर्थ है ऊन से, सफ का अर्थ है पंक्ति, और सुफा का अर्थ है चबूतरा, और सोफिया का अर्थ है विद्या या ज्ञान से। अगले प्रश्न पे आते हैं। सूफी साधना के 4 सोपान का सही युग्म किस विकल्प में निहित है? तो देख लीजिए, मिला लीजिए। शरीयत का मतलब होता है आचरण से, तरीकत ये उपासना से संबंधित है, हकीकत यह सिद्धावस्था से, और मारिफत यह सत्य बोध से संबंधित है। सूफी काव्य का प्रमुख तत्व इनमें से क्या है? तो इसका प्रमुख तत्व प्रेम है। सूफी साधना में सबसे निचली अवस्था मानी जाती है, तो ये शरीयत मानी जाती है। चंदायन किसकी कृति है? तो ये मुल्ला दाऊद की कृति है। जायसी ने जब पद्मावत लिखा तब दिल्ली पर किस राजा का शासन था? तो सही उत्तर है शेर शाह सूरी। रत्न शेखर कथा के आधार पर हिंदी में कौन सा ग्रंथ लिखा गया? तो इसमें पद्मावत को लिखा गया था। अवो मैं जान कवित अस कीन्हा, मकु यह रहे जगत मह चिन्हा, यह पंक्ति किसकी है? तो यह जायसी की पंक्ति है। किस काव्य ग्रंथ में रूपकत्व का निर्वाह माना गया है? तो सही उत्तर है ये पद्मावत में। मुहिका हंसई की कुहारई पंक्ति किस कवि की है? तो यह जायसी की है। सूफी संतों में महिला साधिका कौन थी? तो राबिया थी। जायसी हिंदी के पहले विधिवत वरिष्ठ कवि हैं, पर कबीरदास श्रेष्ठ हैं, यह कथन किस आलोचक का है? तो सही उत्तर है विजय देव नारायण शाही का है। सही क्रम रचनाओं का देखना है तो सबसे पहले चंदायन हंसावली, उसके बाद चंदायन सत्यवती कथा और मृगावती। नंददास कृत रूप मंजरी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1568 ईस्वी। जायसी के संदर्भ में आलोचकों का मत सही युग में निहित है, तो क्या है, किसने क्या कहा है? तो बच्चन सिंह ने कहा यह अवधि का अर्घान है पद्मावत के बारे में। डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव बोलते हैं कि यह ठेठ शब्दों की बड़ी पूंजी है। वहीं विजय देवनारायण शाही कहते हैं कि यह कुजात सूफी कवि हैं। रामचंद्र शुक्ल इन्हें प्रेम का पीर कहते हैं। पद्मावत में प्रयुक्त प्रतीकों को सुमिलित कीजिए। तो देखिए, रत्न सेन जो है मन का प्रतीक है, पद्मावती यह सात्विक बुद्धि की प्रतीक है, नागमती सांसारिक बुद्धि की प्रतीक है, और राघव चेतन ये माया का प्रतीक है। जायसी कृत पद्मावत में कितने खंड हैं? तो 57 खंड हैं इसमें। नागमती विरह वर्णन हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय वस्तु है, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। जायसी की गाथा बहुत ही मधुर है, पर उसका माधुर्य निराला है। यह माधुर्य भाषा का माधुर्य है, संस्कृत का माधुर्य नहीं। यह कथन किस आलोचक का है? तो सही उत्तर रामचंद्र शुक्ल का। जायसी का प्रेम मृत्युंजय प्रेम है, यह कथन है, यह बच्चन का कथन है, बच्चन सिंह का। आगे देख लेते हैं। रात का सपन जाग पछताना, न जाने कब होए बिहाना, यह पंक्ति जायसी की किस कृत में संकलित है? तो यह आखिरी कला में संकलित है। किस आलोचक ने पद्मावत को हिंदी साहित्य जगमत जगमगाता हीरा कहा है? हिंदी साहित्य का जगमगाता हीरा कहा है। यहाँ पे क्या होगा? किस आलोचक ने पद्मावत को हिंदी साहित्य का जगमगाता हीरा कहा? तो सही उत्तर है वासुदेव शरण अग्रवाल ने। पद्मावत के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है पूछा गया है? तो पद्मावत में 12 मासे का वर्णन आषाढ़ महीने से प्रारंभ होता है, तो सही है ये। आचार्य शुक्ल ने पद्मावत के पूर्वार्ध को काल्पनिक एवं उत्तरार्ध को ऐतिहासिक माना, यह भी सही है। विजय देवनारायण शाही ने पद्मावत को ट्रेजेडिक कृति माना है, यह भी सही है। इसमें आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है, ये गलत है। आचार्य शुक्ल ने जायसी की कितनी कृतियों का उल्लेख किया है? तो यहाँ पे जायसी के 3 कृतियों का उल्लेख किया है। जायसी के गुरु का नाम है, तो इनके गुरु का नाम शेख मोहिदी यानी सैयद अशरफ था। इनमें से कौन सही विशेषता सूफी काव्यों की नहीं है पूछा गया है? तो रहस्यवाद की भावना यह है, हिंदू संस्कृति का चित्रण यह भी है, लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की प्राप्ति यह भी है, ब्रज भाषा का प्रयोग इसमें नहीं है।
अनुराग बांसुरी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो यह 1764 ईस्वी है। सो धनि बिरह जरि मुई तेहिक धुआं हम लाग। धनि शब्द किसके लिए आया है यहाँ पे? कई बार परीक्षाओं में है, तो यह नागमती के लिए आया है। सो दिल्ली अस निब सो दिल्ली अस निबहुर तेसु कौन बहुरा कहे सनेसु में दिल्ली किसका प्रतीक है? तो ये परलोक का प्रतीक है। गोरा बादल का उल्लेख किस प्रेमाख्यानक काव्य में है? तो सही उत्तर ये पद्मावत में है। यह तनजारो छार के कहो कि पवन उड़ाए, यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? तो यह पद्मावत की है। हिंदू मग पर पाव न राख्यूं का जो बहुते हिंदी भाख्यूं, यह पंक्ति किसकी है? तो यह नूर मोहम्मद की है। सूफी रचनाओं में वर्णित नायक का चयन क्रम सही है। तो यहाँ पे पात्र है एक तरफ रचना, तो ऋतुपर्ण यह सत्यवती कथा का पात्र है, रत्नसेन यह पद्मावत का पात्र है, मनोहर यह मधुमालती का पात्र है, और सोम यह रस रतन का पात्र है। रचना और रचनाकार से मिलान करना है सही। हंसावली ये असायत की रचना है, चंदायन यह मुल्ला दाऊद की रचना है, सत्यवती कथा यह ईश्वरदास की रचना है, और मृगावती यह कुतुबंद की रचना है। हिंदी में प्रथम सूफी रचना मानने वाले विद्वानों को सुमिलित करना है, तो रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती को माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्यवती कथा को माना है, राम कुमार वर्मा ने चंदायन को माना है, और डॉक्टर नागेंद्र ने हंसावली को माना है। निम्न में कौन सा युग्म गलत है? तो फना का अर्थ होता है मानवीय गुणों का नाश, यह सही है। बका का अर्थ है ईश्वरीय गुणों की प्राप्ति, यह भी सही है। गुरु का अर्थ मुरीद या मुर्शिद नहीं होता, यह गलत है। रूह का अर्थ है आत्मा परमात्मा का मिलन, यह भी सही है। यहाँ भी मिलान करना है, एक तरफ सूफी काव्य है, दूसरी तरफ प्रयोक्ता है। तो रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाश्रय शाखा माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेम कथाओं का साहित्य कहा है सूफी काव्य को, गणपति चंद्र गुप्त ने रोमांसिक कथा काव्य परंपरा कहा है, राम कुमार वर्मा ने प्रेम काव्य कहा है। कौन सी नायिका किस काव्य ग्रंथ की है? तो पात्र है एक तरफ ग्रंथ दिए गए हैं, तो मारवणी यह ढोला मारूरा दूहा की पात्र है, देवयानी यह ज्ञानदीप की पात्र है, रंभा यह रस रतन काव्य से है, ग्रंथ से है, कामकंदला यह माधवानल कामकंदला की पात्र है। नूर मोहम्मद की कौन सी कृति नहीं है पूछा गया है यहाँ पे? तो इंद्रावती भी यह भी है, गलत लिखा हुआ है। रोजतुल हकायक ये भी सही है, अनुराग बांसुरी ये भी सही है, कथा रूप मंजरी ये गलत है। चंदायन के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? तो डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा कहा, यह सही है। इसका समय 1379 ईस्वी है, यह भी सही है। 4 संस्करण मिलते हैं, यह भी सही है। गाजीपुर के शासक का वर्णन मिलता है, यह गलत है। उस्मानकृत चित्रावली में कौन सा युग्म गलत है? तो जहांगीर की प्रशंसा की गई है, यह भी सही है। योगी ढूंढन खंड मिलता है, यह भी सही है। नायक सुजान है, यह भी सही है। उपनायक एवं उपनायिका को भी स्थान मिला, यह गलत है। स्थापना दिया हुआ है सूफी मत इस्लाम से संबंधित है, किंतु उसमें इस्लामिक कट्टरता विद्यमान नहीं है। इस मत के अनुयायी विशाल हृदय, सहिष्णु और संवेदनशील हैं। तर्क है जायसी आदि सूफी कवियों में कहीं भी खंडन मंडन की प्रवृत्ति दिखाई नहीं देती। हिंदू धर्म में मोटी मोटी बातों की जानकारी इन सूफी कवियों ने की थी, तो यह भी सही है। दोनों कथन और तर्क दोनों सही हैं। ईश्वरदास के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? सत्यवती कथा इनकी रचना है, सही है। संगुणोपासक भक्त कवि हैं, यह भी सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रथम सूफी काव्य माना है इनको, यह भी सही है। वीरता के कवि हैं, यह गलत है। जायसी द्वारा रचित ग्रंथों की विषय वस्तु को सुमिलित कीजिए। तो अखरावट इसमें देवनागरी वरमाला के एक एक अक्षर का प्रयोग है। इसमें आखिरी कलाम में यह कयामत का वर्णन है, और कहरनामा में कृष्ण की कथा है।
आगे देख लेते हैं। और माधवानल कामकंदला के रचनाकार कौन है? तो ये गणपति हैं। माधवानल कामकंदला चौपाई का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1556 ईस्वी है। ज्ञानदीप किसकी रचना है? तो शेख नबी की रचना है। कौन सा युग्म गलत है? तो ये मंझन मधुमालती की रचना है। मधुमालती जो है मंझन जी की रचना है। रूप मंजरी ये नंददास की रचना है। चित्र रेखा ये जायसी की रचना है। नूर ये पद्मावत नूर मोहम्मद की नहीं बल्कि ये जायसी की रचना है। जायसी की समाधि कहाँ पर है? तो ये अमेठी में है। किस आलोचक ने पद्मावत के अन्योक्ति तथा समासोक्ति के सफल नियोजन की संज्ञा दी है? तो सही उत्तर है गोविंद त्रिगुणायत ने। पद्मावत को अन्योक्ति यह डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं और समासोक्ति यह रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। तो ये 50 प्रश्न थे सूफी काव्य पर। धन्यवाद।